नमस्ते बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो आइए प्रारंभ करते हैं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो विमीय विश्लेषण का पहला अनुप्रयोग कहता है कि विमीय समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। विमीय समीकरण के शुद्धता की जांच करना। दूसरा, विमीय समीकरण के शुद्धता की जांच करना विभिन्न भौतिक राशियों संबंध स्थापित करना। ये हो गया विभिन्न भौतिक राशि, जितनी भी भौतिक राशि है उनके मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना। तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। एक पद्धति में अगर कोई मात्रक दिया है उसको हम दूसरी पद्धति में कैसे बदलेंगे, उसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो विमीय विश्लेषण का ये अनुप्रयोग है विमीय समीकरण के शुद्धता की जांच करना, विभिन्न भौतिक राशियों में परस्पर संबंध स्थापित करना और एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। तो आइए देखते हैं पहला अनुप्रयोग विमीय समीकरण के शुद्धता की जांच करना। तो पहला है विमीय समीकरण के शुद्धता की जांच करना। विमीय समीकरण के शुद्धता की जांच करना। तो हमारे पास मान लो कोई समीकरण है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जहां S विस्थापन है, U प्रारंभिक वेग है अर्थात वेग है, T समय है, A त्वरण है। इसलिए हल S की विमा अर्थात विस्थापन की विमा, और विस्थापन को हम लंबाई में मापते हैं इसलिए L, उसकी विस्थापन की विमा कितनी हो गई L। U की विमा अर्थात U वेग है और U की विमा होती है LT-1। U की विमा क्या होती है LT-1। T की विमा होती है समय की विमा T, और A त्वरण है तो A की विमा होती है, त्वरण की विमा क्या होती है LT-2। अब हम इन विमाओं की माध्यम से समीकरण में मान रख के समीकरण के शुद्धता की जांच करेंगे। तो आइए बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S की विमा कितनी है L, अर्थात हम
विमीय सूत्र में इस प्रकार लिखते हैं, जिस राशि की विमा नहीं होती उस राशि के घात में शून्य लगा देते हैं, तो m का घात 0 l t का घात 0। दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं, दाहिने पक्ष में क्या है, ut वेग और t का गुणनफल अर्थात LT-1 और t की विमा क्या है, t प्लस 1/2 जो होता है वह विमाहीन राशि है। 1/2 विमाहीन राशि होती है, अतः इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब a की विमा क्या हो गई, LT-2। a की विमा कितनी है, LT-2 और t की विमा क्या है, t और यहाँ है स्क्वायर, इसलिए t का स्क्वायर। हल करेंगे तो t का घात ऋण 1 है और t का घात 1 है। t का घात ऋण 1, t का घात 1, तो ऋण 1 और धन 1 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और t का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और t का घात 0 अर्थात किसी भी राशि घात में 0 हो उसका मान हो जाता है 1, तो यहाँ l क्या हो जाएगा और t घात 0 का मान हो जाएगा 1। प्लस इसी प्रकार से t का घात ऋण 2 है और t का घात 2 है, तो t का घात ऋण 2, t का घात 2 एक दूसरे को काट देंगे अर्थात t का घात 0 आ जाएगा और t का घात 0 का मान होता है 1, इसलिए बचेगा क्या, l। हम इसको लिख सकते हैं m0 LT0 प्लस m0 LT0। यही अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की विमाएं समान होती है, ये विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है। और विमीय समांगता के सिद्धांत का उपयोग करके हम किसी समीकरण के शुद्धता की जांच करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। हल, यहाँ t जो है आवर्त काल है, L जो है प्रभावकारी लंबाई है, g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। आवर्त काल को हम समय से ही मापते हैं, इसलिए टाइम ही है एक प्रकार का। इसलिए t की विमा क्या हो जाएगी, t। 2 पाई विमा ही राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। L की विमा हो जाएगी कैपिटल L। लंबाई को प्रभावकारी लंबाई है इसलिए इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, L। और G की विमा, G यहाँ क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण है, इसलिए इसकी विमा त्वरण के इक्वल होगी अर्थात LT-2। अतः बाएं पक्ष की विमाएं और बाएं पक्ष में क्या है, t है, t की विमा कितनी है, t। तो इसको विमीय सूत्र के पदों में लिखें तो m0 L0 t। जो भौतिक राशि उपस्थित नहीं होता उसके घात में हम शून्य लगा देते हैं। दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई विमाहीन राशि है लेकिन रूट लंबाई का विमीय सूत्र L, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र LT-2। L से L क्या हो गया, कट गया। अब t का घात ऋण 2 है, t का घात ऋण 2 है, अगर हम इसको अंश में बदलते हैं तो घात में क्या हो जाता है, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है और चिन्ह बदलता है। तो अगर ये ऋण चिन्ह है तो अंश में जाएगा तो धन हो जाएगा अर्थात L का स्क्वायर हो जाएगा।
तो रूट के अंदर सॉरी टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के अंदर टी का स्क्वायर। तो यहाँ इसको रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, बाहर बचेगा अपना टी। इसको हम लिख सकते हैं m0 L0 और t, अर्थात दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की विमाएं समान है, इसलिए विमीय विश्लेषण के सिद्धांत से यह दिया गया समीकरण t = 2π√L/G एक शुद्ध समीकरण है। इस प्रकार से हम समीकरण की शुद्धता की जांच विमीय सूत्रों की सहायता से करते हैं। धन्यवाद।